हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आम का अचार, जो मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होगा और साल भर 2 साल ख़राब नहीं होने वाला। इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होएगा। तो मैं पहले आम को कट कर लेती हूँ इस तरह छोटे छोटे पीस में। और आम हमें इस तरह कट करना है कि आम के पीस हो एकदम छोटे साइज के होने चाहिए, उससे आम ज़्यादा सही रहता है। आम को छोटे पीस में कट कर लेना है हमें। और इसी तरह हम पहले इनको सारी गुठलियाँ इनकी हम निकाल लेंगे और इनके जो छिकला है ऊपर से जो रहता है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम आम को धुल करके और धूप में सुखा लेंगे। तो हमें इस तरह भी तो आम मैं कट ही कर रही हूँ और आप इस तरह कट करिए और बहुत सावधानी के साथ कट करिए। इसमें हाथ का कटने का भी डर रहता। तो मैं आम को सुखा रही हूँ धूप में 1 दिन या 2 दिन तो सूखें। फिर इसके बाद मैंने धनिया को ले लिया है और सौंफ जीरा को अच्छे से भून लेना है और राई को भी मैं भून लेती हूँ। तो ये हमारी राई है जो भून रही हूँ और ये देखो चट मतलब पकने लगी है। तो और ये होते हैं कलौंजी को हमें भी भून लेना है पहले ही। अब इसको मैंने सारा दरदरा पीस लिया है, जो मैंने भुना हुआ है मटेरियल। तो अब इसको मैं दरदरा पीस करके अब अचार बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो बनाए थे इसमें 3-4 वैरायटी के आम बनाऊँगी। आम का अचार पहले मैं पीसे हुए कूटे मिर्चे बनाऊँगी, जो इनको भी मैंने धूप में सुखा लिया था 1 दिन। ये मैंने 1 किलो के आसपास लहसुन लिया, उसको भी साफ़ कर लिया और छील लिया। तो मैं मिर्चे को मैं दरदरा पीसूँगी मिक्सी में और ये मैंने तीनों चीज़ें पीस ली हैं और बहुत ही कूटे अच्छे मिर्चे बने थे। आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत एकदम रेडीमेड जैसे बनेंगे। तो अब मैं जो दरदरा पीसी हुई थी मसाला उसको इसमें ऐड कर देना है। और मैंने जो एक रेडीमेड मसाला लेती हूँ ये बहुत ही टेस्टी, इसमें ज़्यादा और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं ये डाल देती हूँ, तो इससे बहुत टेस्टी अचार बनता है। और नमक डाल देना है, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा डालेंगे तो अचार ख़राब होने का डर नहीं रहता है। अब मैं इसमें तेल 2 चम्मच के आसपास मिला दी हूँ और इससे अचार बहुत टेस्टी बनेगा और ख़राब नहीं होएगा। तो मैं इसको सारा मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं एक डिब्बे में भर देंगे। ये इस तरह बनाएंगे तो बहुत टेस्टी अचार बनकर के तैयार होएगा। तो अब मैं इसको मिक्स कर ली हूँ इसमें सारी चीज़ें डाल करके। ये हमारे कुटे हुए मिर्चे तैयार हो चुके हैं। अब मैं बनाऊँगी छिछला। ये भी इसमें जो मटेरियल मैंने कूटा हुआ दरदरा पीसा हुआ था और ये छिछले मैंने धूप में सुखा लिए थे 1 दिन, उसको भी इसी में सारा और लहसुन का पेस्ट दरदरा पीसी हुई थी उसको भी इसमें मिक्स कर देना है। और ये आम का मसाला 1 से 2 चम्मच डालना है और मैंने ऊपर से अदर मसाला डाला हुआ तो इस वजह से ये मसाला थोड़ा कम ही डालना है। और इसको हमें मिक्स कर देना है तेल डाल करके। बहुत ही टेस्टी छिछले बने हुए थे। आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हैं इसको। मेरे वहाँ आम के छिछले बोलते हैं। तो इस तरह आप आम के छिछले बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होएगा। तो अब नमक डाल देना है हमें। एक बड़े वाले चम्मच से मैंने अंदाज से डाला हुआ था, बहुत ही फिट नमक उतरा है। और अब डाल देना है हमें पीसे हुए दरदरे पीसे हुए लाल मिर्च, जो मैंने घर पे ही पीसे हुए थे, उसको इसी में ऐड कर देना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब कलियों में सर्व कर ले। जितना मटेरियल है जितना मसाला है तो अच्छे से। अब मैं एक पाउडर डालती हूँ, इससे अचार कभी ख़राब नहीं होता है। और ये मैंने पाउडर ऐड कर दिया है और ये एसिड डाल दिया है, जिससे छिछले हमारे अगर टाइट रहेंगे तो उससे गल जाएगा और बहुत ही टेस्टी अचार होएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं सारे चीज़ों को डाल करके इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, मिला देती हूँ। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला करके तभी ये मैं एसिड डाल रही हूँ, इससे अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो मैं अब सब चीज़ों को मिला करके इसको अच्छे से एक डिब्बे में डाल दूँगी। तो अब मैं एसिड डाल करके अब अच्छे से मिक्स करूँगी। ये हमारा मिक्स हो चुका है, हमें अच्छी तरह से मिलाना है
सारी चीज़ों को अच्छे से मिल जाए, सारे जो अचार के पीस होते हैं वो एकदम बिल्कुल मैश हो जाए। तो अब मैं इनको मिला लेती हूँ, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इनको डिब्बे में भर करके रख दूँगी, ये साल भर ख़राब नहीं होते। इस तरह आप बनाएंगे तो अचार बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होएगा। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगी हमारी अचार की वीडियो। तो मैं इस तरह मेरे अचार देखो कितना टेस्टी और सुंदर भी लग रहा है, देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसे लग रहा है। अब मैं बनाऊंगी आम के फाके। जो मैंने लहसुन को पीसा हुआ ले लिया था और ये जो दरदरा पिसा हुआ मसाला, इसको भी इसी में ऐड कर देना है। तो अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ और नमक डाल दूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी 1 बड़े चम्मच वाले। और ये हमारा आम के फाके थे 5 किलो के आसपास ही थे, उसी हिसाब से हमें मटेरियल डालना है। तो बड़े वाले चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और 2 स्पून जो यही नॉर्मल स्पून आता है इसके 2 बराबर मिर्चा डाल देना है। और इसी बहुत तीखे मिर्चे थे तो हमें उसी हिसाब से ज़्यादा तीखा नहीं करना है अचार को। तो मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच पीसे हुए मिर्चा पाउडर। और जो मैंने कलौंजी भुनी हुई थी उसको खड़ी ही ऐड करना है, इससे कलर और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और जो मैंने राई आधी पीस ली थी और आधी ऐसे ही डालूँगी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसी तरह हमें पहले तेल डाल करके ही मिलाना है और सावधानी के साथ मिलाना है। हमें चम्मच या फिर कलछुल की सहायता से ही मिलाना, हाथ से मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाथ में लगता है। तो अब मैं जो मसाला मैं हर उसमें डाली हूँ, हर 3-4 वैरायटी का मैंने अचार बना लिया है और एक ही मसाले से। तो अब 3-4 तरह का अचार बना करके इसी तरह बनाएंगे तो 3-4 तरह का आम का अचार बन जाएगा। और